अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल जहां हम जिंदगी के इन पोशीदा पहलुओं पर बात करते हैं जो हमारी कामयाबी और नाकामी का तयन करते हैं। अगर आप पहली बार यहां आए हैं तो हमारे इस सफर का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जिंदगी बदल देने वाली ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें। आज की इस गुफ्तगू में हम इस खामोश बद्दुआ का जिक्र करेंगे जो जबान से नहीं निकलती बल्कि दिल के टूटने से पैदा होती है, और यही वो मकाम है जहां कामयाबी कदम चूमने से इनकार कर देती है। असल में बद्दुआ सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं होती। माँ बाप तो वो हस्तियां हैं जो औलाद को तकलीफ में देखकर खुद तड़प उठते हैं। वो कभी जबान से अपनी औलाद की बर्बादी नहीं मांगते, लेकिन जब औलाद का लहजा तल्ख होता है, जब वो माँ के खुलूस को पुराने ख्यालात कहकर झड़क देता है, या जब वो बाप के थके हुए वजूद को एक बोझ समझने लगता है, तो उनके अंदर से एक ठंडी आह निकलती है। ये खामोशी कायनात का सबसे बड़ा शोर है जिसे आसमान वाला सुनता है। जब जमीन वाले थक कर मामला अल्लाह पर छोड़ दें तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब नहीं करवा सकती। आइए एक कहानी से इस हकीकत को समझते हैं। एक नौजवान था जिसका ख्वाब था कि वो शहर का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून बने। वो बहुत ज़हीन था, उसके पास डिग्रियां थी, सरमाया था, मगर वो जिस काम में हाथ डालता वो खसारे में चला जाता। एक दिन वो शिकस्त खाकर अपने मुर्शिद के पास गया और रो कर पूछा कि मेरी मेहनत में क्या कमी है। मुर्शिद ने उसकी आंखों में झांका और पूछा, जब तुम सुबह घर से निकलते हो तो क्या तुम्हारी माँ की आंखों में सुकून होता है या खौफ? वो नौजवान खामोश हो गया। उसे याद आया कि वो तो कई महीनों से अपनी माँ से सीधे मुंह बात भी नहीं कर पाया था, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी उन पढ़ माँ उसके जदीद कारोबार को क्या समझेगी। मुर्शिद ने उसे समझाया कि तुम बाहर की दुनिया फतह करने निकले हो, जबकि तुम्हारे घर का तिला तुम्हारी अपनी तलखी से मिस्मार हो चुका है। तुम जिस कामयाबी की चाबी ढूंढ रहे हो वो उस बूढ़ी औरत के दिल के किसी कोने में दबी हुई है जिसे तुमने अपनी बदतमीजी से खामोश कर दिया है। हम अक्सर जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो हमारी बरकत उड़ा देती हैं। जब हम दोस्तों के लिए घंटों वक्त निकालते हैं मगर बाप के पास 10 मिनट बैठना बोझ समझते हैं, या जब हमारी आवाज का हुज्म उनकी आवाज से बुलंद होने लगता है तो हम खुद अपने हाथों से अपनी कामयाबी की जड़ें काट रहे होते हैं। नफ्सियात कहती है कि जब इंसान अपने वालिदैन को ज़हनी अजियत देता है तो उसका अपना लाशऊर उसे मुजरिम करार दे देता है, जिसकी वजह से वो काम पर फोकस नहीं कर पाता और उसके फैसले गलत होने लगते हैं। कामयाबी मादी अशिया का नाम नहीं है। बरकत एक ऐसी हकीकत है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। कुछ लोग बहुत कम कमाकर भी पुरसुकून होते हैं क्योंकि उनके साथ उनके वालिदैन की दुआएं होती हैं। अल्लाह की रजा माँ बाप की रजा में छुपी है। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में भी रुकावटें हैं तो आज ही अपने अना के बुत को तोड़ दें, उनके पैरों में बैठ जाएं, उनसे माफी मांगें और उनकी खामोश खिदमत शुरू करें। उनके कहने से पहले उनकी जरूरत पूरी करें और उन्हें एहसास दिलाएं कि वो अब भी आपकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा हैं। याद रखिए, कामयाबी का रास्ता किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से नहीं बल्कि आपके घर के उस सहन से गुजरता है जहां आपके वालिदैन आपकी राह तक रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जब हम अक्सर बाहर की दुनिया में लोगों का दिल जीतने के लिए अपनी अना को मार देते हैं, लेकिन घर में उनके सामने अकड़ कर खड़े हो जाते हैं जिन्होंने हमें चलना सिखाया। ये याद रखिए कि आपका लहजा आपकी तरबियत का आईनादार होता है। जब आपकी आवाज उनकी आवाज से ऊंची होती है तो फरिश्ते आपकी कामयाबी के रजिस्टर में नाकाम लिख देते हैं। वक्त की नजाकत और पछतावा। वक्त की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि ये कभी किसी का इंतजार नहीं करता। आज आपके पास मौका है कि आप उनका हाथ थामकर उनकी आंखों की उदासी दूर कर दें। कल जब वो नहीं होंगे तो आपकी बड़ी से बड़ी कामयाबी भी आपको वो सुकून नहीं दे सकेगी जो आज उनकी एक मुस्कुराहट दे सकती है। कब्रों पर रोने से बेहतर है कि जीते जी उनके चेहरे पर हंसी बिखेर दी जाए। बरकत और कामयाबी का फलसफा। लोग पूछते हैं कि मेहनत के बावजूद बरकत क्यों नहीं? बरकत पैसों की कसरत का नाम नहीं बल्कि इस इत्मीनान का नाम है जो किसी की दुआ से मिलता है। जब आपकी माँ आपकी पुश्त पर हाथ रखकर कहती है कि जीता रहे पुत्र, तो कायनात की तमाम रुकावटें आपके रास्ते से हटना शुरू हो जाती हैं। ये वो पावरफुल दुआ है जो तकदीर के लिखे को भी बदलने की ताकत रखती है।
औलाद के लिए एक लम्हा फिक्रिया। आज आप जवान हैं, आपके पास ताकत है, पैसा है और असर व रसूख है, लेकिन याद रखिए, मुकाफाते अमल एक हकीकत है। जो बीज आज आप अपने वालिदैन के लिए बो रहे हैं, कल वही फसल आपकी अपनी औलाद आपके लिए काटेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपका साया बने, तो पहले आप अपने वालिदैन के लिए ठंडी छांव बनना सीखें। एक दिलसोज आखिरी बात, दुनिया का कोई भी उस्ताद, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आपको वो सबक नहीं सिखा सकता जो माँ की ममता और बाप की शफकत सिखाती है। कामयाबी की मेराज ये नहीं कि दुनिया आपको सलाम करे, बल्कि कामयाबी ये है कि जब आप घर में दाखिल हों तो आपके वालिदैन की आंखें खुशी से भर जाएं। अगला कदम, क्या आप चाहेंगे कि मैं उन लाइंस को आपके पिछले स्क्रिप्ट के अंदर ही किसी खास जगह पर सेट कर दूं? या फिर आपको इस वीडियो के लिए कुछ मखसूस हैशटैग्स और टैग्स तैयार कर दूं? कभी हमने गौर किया कि हम बाहर की दुनिया में कितने मुहज्जब बनते हैं। हम अपने बॉस के सामने सर झुकाकर खड़े होते हैं, हम अजनबियों से मुस्कुराकर बात करते हैं, हम सोशल मीडिया पर इंसानियत के अलंबरदार बनते हैं, लेकिन वही तहजीब और वही मुस्कुराहट घर की दहलीज पार करते ही क्यों खत्म हो जाती है? हम अपनी थकन का गुस्सा उन पर क्यों निकालते हैं जो हमारी वापसी का इंतजार तस्बीह हाथ में लिए कर रहे होते हैं? याद रखिए, आपकी डिग्री, आपका ओहदा और आपकी दौलत सब बेकार है अगर आपके वालिदैन आपसे बात करते हुए झिझक महसूस करने लगें कि कहीं बेटा या बेटी नाराज ना हो जाए। ये झिझक ही वो खामोश बद्दुआ है जो आपके मुकद्दर को दीमक की तरह चाट जाती है। आइए एक कहानी से इस हकीकत को समझते हैं। असद और मुर्शिद वाली कहानी, जिसे तुमने अपनी बदतमीजी से खामोश कर दिया है। वो नौजवान उस दिन बहुत रोया। उसे महसूस हुआ कि वो तो कामयाबी के नाम पर एक ऐसी इमारत खड़ी कर रहा था जिसकी बुनियादें ही खोखली थी। हम अक्सर समझते हैं कि शायद उम्र के साथ साथ वालिदैन की बातें आउटडेटेड हो गई हैं, मगर हम ये भूल जाते हैं कि जिंदगी गुजारने का फन किताबों से नहीं, तजुर्बों से आता है। जब हम उनके तजुर्बे को रद्द करते हैं तो हम सिर्फ एक इंसान का दिल नहीं तोड़ते, बल्कि उस शफकत को ठोकर मारते हैं जो कायनात में रब की सिफत है। क्या आप जानते हैं कि जब आप उनकी बात काटकर अपनी बढ़तरी साबित करते हैं तो वो जबान से तो कुछ नहीं कहते, मगर उनकी रूह तड़प उठती है, और जब रूह जख्मी हो जाए तो दुआएं भी रास्ता बदल लेती हैं। हम अक्सर जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो हमारी बरकत उड़ा देती हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में भी रुकावटें हैं, तो आज ही अपने अना के बुत को तोड़ दें। कामयाबी का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होता। असल कामयाबी वो बरकत है जो थोड़ी रकम में भी ढेरों सुकून दे दे। आपने देखा होगा कि कई लोग करोड़ों कमाने के बावजूद सुकून की एक गोली के मोहताज होते हैं, जबकि कुछ लोग मामूली तनख्वाह में भी हंसते बसते घराने के मालिक होते हैं। ये फर्क सिर्फ माँ बाप की दुआ का है। वो जब हाथ उठाते हैं तो अल्लाह ताला उनकी हया रखता है और आपकी जिंदगी के वो कांटे भी हटा देता है जिनका आपको पता भी नहीं होता। आज अगर आपकी गाड़ी बार बार खराब हो रही है, बिजनेस में अचानक नुकसान हो रहा है या घर में बीमारी डेरे डाले हुए है, तो एक बार अपने रवैये का ऑडिट जरूर करें। क्या आपके घर में कोई ऐसा दिल तो नहीं जो आपकी वजह से उदास है? 3 याद रखिए, कामयाबी का रास्ता किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से नहीं, बल्कि आपके घर के उस सहन से गुजरता है। कायनात का मालिक आपके लिए वो दरवाजे खोल देता है जिनका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होता। वक्त की रेत तेजी से हाथों से फिसल रही है। वो बुरी आंखें जो आज आपको देखकर चमक उठती हैं, कल शायद बंद हो जाएं। उनकी मौजूदगी एक ऐसी छत है जिसका एहसास उनके जाने के बाद होता है। उनसे पहले कि आप पछतावे के साथ उनकी तस्वीरों से बातें करें, आज उनके पास बैठे, उनका हाथ थामें, उनके पुराने किस्से दोबारा सुने और उन्हें वो अहमियत दें जिसके वो हकदार हैं। क्योंकि जिंदगी एक सर्कल है, जो आज आप अपने वालिदैन के साथ करेंगे, कल वही आपकी औलाद आपके साथ दोहराएगी। मुझे लगता है तो उनके अंदर से एक ठंडी आह निकलती है। ये खामोशी कायनात का सबसे बड़ा शोर है जिसे आसमान वाला सुनता है। जब जमीन वाले थक कर मामला अल्लाह पर छोड़ दें, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब नहीं करवा सकती। आइए एक कहानी से इस हकीकत को समझते हैं। एक नौजवान था जिसका ख्वाब था कि वो शहर का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून बने। वो बहुत ज़हीन था, उसके पास डिग्रियां थी, सरमाया था, मगर वो जिस काम में हाथ डालता वो खसारे में चला जाता।
एक दिन वो शिकस्त खाकर अपने मुर्शिद के पास गया और रो कर पूछा कि मेरी मेहनत में क्या कमी है। मुर्शिद ने उसकी आंखों में झांका और पूछा, जब तुम सुबह घर से निकलते हो तो क्या तुम्हारी माँ की आंखों में सुकून होता है या खौफ? वो नौजवान खामोश हो गया। उसे याद आया कि वो तो कई महीनों से अपनी माँ से सीधे मुंह बात भी नहीं कर पाया था, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी अनपढ़ माँ उसके जदीद कारोबार को क्या समझेगी। मुर्शिद ने उसे समझाया कि तुम बाहर की दुनिया फतह करने निकले हो, जबकि तुम्हारे घर का तिला तुम्हारी अपनी तलखी से मिस्मार हो चुका है। तुम जिस कामयाबी की चाबी ढूंढ रहे हो वो उस बूढ़ी औरत के दिल के किसी कोने में दबी हुई है, जिसे तुमने अपनी बदतमीजी से खामोश कर दिया है। हम अक्सर जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो हमारी बरकत उड़ा देती हैं। जब हम दोस्तों के लिए घंटों वक्त निकालते हैं मगर बाप के पास 10 मिनट बैठना बोझ समझते हैं, या जब हमारी आवाज का हुज्म उनकी आवाज से बुलंद होने लगता है तो हम खुद अपने हाथों से अपनी कामयाबी की जड़ें काट रहे होते हैं। नफ्सियात कहती है कि जब इंसान अपने वालिदैन को ज़हनी अजियत देता है तो उसका अपना लाशऊर उसे मुजरिम करार दे देता है, जिसकी वजह से वो काम पर फोकस नहीं कर पाता और उसके फैसले गलत होने लगते हैं। कामयाबी मादी अशिया का नाम नहीं है। बरकत एक ऐसी हकीकत है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। कुछ लोग बहुत कम कमाकर भी पुरसुकून होते हैं क्योंकि उनके साथ उनके वालिदैन की दुआएं होती हैं। अल्लाह की रज़ा माँ बाप की रज़ा में छुपी है। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में भी रुकावटें हैं तो आज ही अपने अना के बुत को तोड़ दें, उनके पैरों में बैठ जाएं, उनसे माफ़ी मांगें और उनकी खामोश खिदमत शुरू करें। उनके कहने से पहले उनकी ज़रूरत पूरी करें और उन्हें एहसास दिलाएं कि वो अब भी आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा हैं। याद रखिए, कामयाबी का रास्ता किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से नहीं बल्कि आपके घर के उस सहन से गुजरता है जहां आपके वालिदैन आपकी राह तक रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जब आपका लहजा आपकी तरबियत का आईनादार होता है। जब आपकी आवाज़ उनकी आवाज़ से ऊंची होती है तो फरिश्ते आपकी कामयाबी के रजिस्टर में नाकाम्च लिख देते हैं। वक्त की नज़ाकत और पछतावा। वक्त की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि ये कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता। आज आपके पास मौका है कि आप उनका हाथ थामकर उनकी आंखों की उदासी दूर कर दें। कल जब वो नहीं होंगे तो आपकी बड़ी से बड़ी कामयाबी भी आपको वो सुकून नहीं दे सकेगी जो आज उनकी एक मुस्कुराहट दे सकती है। कब्रों पर रोने से बेहतर है कि जीते जी उनके चेहरे पर हंसी बिखेर दी जाए। बरकत और कामयाबी का फलसफा। लोग पूछते हैं कि मेहनत के बावजूद बरकत क्यों नहीं? बरकत पैसों की कसरत का नाम नहीं बल्कि इस इत्मीनान का नाम है जो किसी की दुआ से मिलता है। जब आपकी माँ आपकी पुश्त पर हाथ रखकर कहती है कि जीता रहे पुत्र, तो कायनात की तमाम रुकावटें आपके रास्ते से हटना शुरू हो जाती हैं। ये वो पावरफुल दुआ है जो तकदीर के लिखे को भी बदलने की ताकत रखती है। औलाद के लिए एक लम्हा फिक्रिया। आज आप जवान हैं, आपके पास ताकत है, पैसा है और असर व रसूख है, लेकिन याद रखिए, मुकाफाते अमल एक हकीकत है। जो बीज आज आप अपने वालिदैन के लिए बो रहे हैं, कल वही फसल आपकी अपनी औलाद आपके लिए काटेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपका साया बने, तो पहले आप अपने वालिदैन के लिए ठंडी छांव बनना सीखें। एक दिलसोज आखिरी बात। दुनिया का कोई भी उस्ताद, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आपको वो सबक नहीं सिखा सकता जो माँ की ममता और बाप की शफकत सिखाती है। कामयाबी की मेराज ये नहीं कि दुनिया आपको सलाम करे, बल्कि कामयाबी ये है कि जब आप घर में दाखिल हों तो आपके वालिदैन की आंखें खुशी से भर जाएं। अगला कदम। क्या आप चाहेंगे कि मैं उन लाइंस को आपके पिछले स्क्रिप्ट के अंदर ही किसी खास जगह पर सेट कर दूं, या फिर आपको इस वीडियो के लिए कुछ मखसूस हैशटैग्स और टैग्स तैयार कर दूं? सोशल मीडिया पर इंसानियत के अलंबरदार बनते हैं, लेकिन वही तहजीब और वही मुस्कुराहट घर की दहलीज पार करते ही क्यों खत्म हो जाती है? हम अपनी थकन का गुस्सा उन पर क्यों निकालते हैं जो हमारी वापसी का इंतजार तस्बीह हाथ में लिए कर रहे होते हैं? याद रखिए, आपकी डिग्री, आपका ओहदा और आपकी दौलत सब बेकार हैं अगर आपके वालिदैन आपसे बात करते हुए झिझक महसूस करने लगें कि कहीं बेटा या बेटी नाराज ना हो जाए। ये झिझक ही वो खामोश बद्दुआ है जो आपके मुकद्दर को दीमक की तरह चाट जाती है। आइए एक कहानी से इस हकीकत को समझते हैं। असद और मुर्शिद वाली कहानी।
जिसे तुमने अपनी बदतमीजी से खामोश कर दिया है। वो नौजवान उस दिन बहुत रोया। उसे महसूस हुआ कि वो तो कामयाबी के नाम पर एक ऐसी इमारत खड़ी कर रहा था जिसकी बुनियादें ही खोखली थीं। हम अक्सर समझते हैं कि शायद उम्र के साथ साथ वालिदैन की बातें आउटडेटेड हो गई हैं, मगर हम ये भूल जाते हैं कि जिंदगी गुजारने का फन किताबों से नहीं, तजुर्बों से आता है। जब हम उनके तजुर्बे को रद्द करते हैं तो हम सिर्फ एक इंसान का दिल नहीं तोड़ते, बल्कि उस शफकत को ठोकर मारते हैं जो कायनात में रब की सिफत है। क्या आप जानते हैं कि जब आप उनकी बात काटकर अपनी बढ़तरी साबित करते हैं तो वो जबान से तो कुछ नहीं कहते, मगर उनकी रूह तड़प उठती है, और जब रूह जख्मी हो जाए तो दुआएं भी रास्ता बदल लेती हैं। हम अक्सर जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो हमारी बरकत उड़ा देती हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में भी रुकावटें हैं, तो आज ही अपने अना के बुत को तोड़ दें। कामयाबी का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होता। असल कामयाबी वो बरकत है जो थोड़ी रकम में भी ढेरों सुकून दे दे। आपने देखा होगा कि कई लोग करोड़ों कमाने के बावजूद सुकून की एक गोली के मोहताज होते हैं, जबकि कुछ लोग मामूली तनख्वाह में भी हंसते बसते घराने के मालिक होते हैं। ये फर्क सिर्फ माँ बाप की दुआ का है। वो जब हाथ उठाते हैं तो अल्लाह ताला उनकी हया रखता है और आपकी जिंदगी के वो कांटे भी हटा देता है जिनका आपको पता भी नहीं होता। आज अगर आपकी गाड़ी बार बार खराब हो रही है, बिजनेस में अचानक नुकसान हो रहा है या घर में बीमारी डेरे डाले हुए है, तो एक बार अपने रवैये का ऑडिट जरूर करें। क्या आपके घर में कोई ऐसा दिल तो नहीं जो आपकी वजह से उदास है? 3 याद रखिए, कामयाबी का रास्ता किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से नहीं, बल्कि आपके घर के उस सहन से गुजरता है। कायनात का मालिक आपके लिए वो दरवाजे खोल देता है जिनका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होता। जो औलाद को तकलीफ में देखकर खुद तड़प उठते हैं, वो कभी जबान से अपनी औलाद की बर्बादी नहीं मांगते, लेकिन जब औलाद का लहजा तल्ख होता है, जब वो माँ के खुलूस को पुराने ख्यालात कहकर झड़क देता है, या जब वो बाप के थके हुए वजूद को एक बोझ समझने लगता है, तो उनके अंदर से एक ठंडी आह निकलती है। ये खामोशी कायनात का सबसे बड़ा शोर है जिसे आसमान वाला सुनता है। जब जमीन वाले थक कर मामला अल्लाह पर छोड़ दें, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब नहीं करवा सकती। आइए एक कहानी से इस हकीकत को समझते हैं। एक नौजवान था जिसका ख्वाब था कि वो शहर का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून बने। वो बहुत ज़हीन था, उसके पास डिग्रियां थी, सरमाया था, मगर वो जिस काम में हाथ डालता वो खसारे में चला जाता। एक दिन वो शिकस्त खाकर अपने मुर्शिद के पास गया और रो कर पूछा कि मेरी मेहनत में क्या कमी है। मुर्शिद ने उसकी आंखों में झांका और पूछा, जब तुम सुबह घर से निकलते हो तो क्या तुम्हारी माँ की आंखों में सुकून होता है या खौफ? वो नौजवान खामोश हो गया। उसे याद आया कि वो तो कई महीनों से अपनी माँ से सीधे मुंह बात भी नहीं कर पाया था, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी अनपढ़ माँ उसके जदीद कारोबार को क्या समझेगी। मुर्शिद ने उसे समझाया कि तुम बाहर की दुनिया फतह करने निकले हो, जबकि तुम्हारे घर का तिला तुम्हारी अपनी तलखी से मिस्मार हो चुका है। तुम जिस कामयाबी की चाबी ढूंढ रहे हो, वो उस बूढ़ी औरत के दिल के किसी कोने में दबी हुई है जिसे तुमने अपनी बदतमीजी से खामोश कर दिया है। हम अक्सर जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो हमारी बरकत उड़ा देती हैं। जब हम दोस्तों के लिए घंटों वक्त निकालते हैं, मगर बाप के पास 10 मिनट बैठना बोझ समझते हैं, या जब हमारी आवाज का हुज्म उनकी आवाज से बुलंद होने लगता है, तो हम खुद अपने हाथों से अपनी कामयाबी की जड़ें काट रहे होते हैं। नफ्सियात कहती है कि जब इंसान अपने वालिदैन को ज़हनी अजियत देता है तो उसका अपना लाशऊर उसे मुजरिम करार दे देता है, जिसकी वजह से वो काम पर फोकस नहीं कर पाता और उसके फैसले गलत होने लगते हैं। कामयाबी मादी अशिया का नाम नहीं है। बरकत एक ऐसी हकीकत है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। कुछ लोग बहुत कम कमाकर भी पुरसुकून होते हैं, क्योंकि उनके साथ उनके वालिदैन की दुआएं होती हैं। अल्लाह की रज़ा माँ बाप की रज़ा में छुपी है। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में भी रुकावटें हैं, तो आज ही अपने अना के बुत को तोड़ दें। उनके पैरों में बैठ जाएं, उनसे माफ़ी मांगे और उनकी खामोश खिदमत शुरू करें। लेकिन घर में उनके सामने अकड़ कर खड़े हो जाते हैं जिन्होंने हमें चलना सिखाया। ये याद रखिए कि आपका लहजा आपकी तरबियत का आईनादार होता है। जब आपकी आवाज़ उनकी आवाज़ से ऊंची होती है, तो फरिश्ते आपकी कामयाबी के रजिस्टर में नाकाम लिख देते हैं।
वक्त की नज़ाकत और पछतावा। वक्त की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि ये कभी किसी का इंतजार नहीं करता। आज आपके पास मौका है कि आप उनका हाथ थामकर उनकी आंखों की उदासी दूर कर दें। कल जब वो नहीं होंगे तो आपकी बड़ी से बड़ी कामयाबी भी आपको वो सुकून नहीं दे सकेगी जो आज उनकी एक मुस्कुराहट दे सकती है। कब्रों पर रोने से बेहतर है कि जीते जी उनके चेहरे पर हंसी बिखेर दी जाए। बरकत और कामयाबी का फलसफा। लोग पूछते हैं कि मेहनत के बावजूद बरकत क्यों नहीं। बरकत पैसों की कसरत का नाम नहीं, बल्कि इस इत्मीनान का नाम है जो किसी की दुआ से मिलता है। जब आपकी माँ आपकी पुश्त पर हाथ रखकर कहती है कि जीता रहे पुत्र, तो कायनात की तमाम रुकावटें आपके रास्ते से हटना शुरू हो जाती हैं। ये वो पावरफुल दुआ है जो तकदीर के लिखे को भी बदलने की ताकत रखती है। औलाद के लिए एक लम्हा फिक्रिया। आज आप जवान हैं, आपके पास ताकत है, पैसा है और असर व रसूख है, लेकिन याद रखिए, मुकाफाते अमल एक हकीकत है। जो बीज आज आप अपने वालिदैन के लिए बो रहे हैं, कल वही फसल आपकी अपनी औलाद आपके लिए काटेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपका साया बने, तो पहले आप अपने वालिदैन के लिए ठंडी छांव बनना सीखें। एक दिलसोज आखिरी बात। दुनिया का कोई भी उस्ताद, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आपको वो सबक नहीं सिखा सकता जो माँ की ममता और बाप की शफकत सिखाती है। कामयाबी की मेराज ये नहीं कि दुनिया आपको सलाम करे, बल्कि कामयाबी ये है कि जब आप घर में दाखिल हों तो आपके वालिदैन की आंखें खुशी से भर जाएं। अगला कदम। क्या आप चाहेंगे कि मैं उन लाइंस को आपके पिछले स्क्रिप्ट के अंदर ही किसी खास जगह पर सेट कर दूं, या फिर आपको इस वीडियो के लिए कुछ मखसूस हैशटैग्स और टैग्स तैयार कर दूं? वक्त की रेत तेजी से हाथों से फिसल रही है। वो बुरी आंखें जो आज आपको देखकर चमक उठती हैं, कल शायद बंद हो जाएं। उनकी मौजूदगी एक ऐसी छत है जिसका एहसास उनके जाने के बाद होता है। उनसे पहले कि आप पछतावे के साथ उनकी तस्वीरों से बातें करें, आज उनके पास बैठें, उनका हाथ थामें, उनके पुराने किस्से दोबारा सुनें और उन्हें वो अहमियत दें जिसके वो हकदार हैं। क्योंकि जिंदगी एक सर्कल है, जो आज आप अपने वालिदैन के साथ करेंगे, कल वही आपकी औलाद आपके साथ दोहराएगी। इंसानियत के अलमबरदार बनते हैं, लेकिन वही तहजीब और वही मुस्कुराहट घर की दहलीज पार करते ही क्यों खत्म हो जाती है? हम अपनी थकन का गुस्सा उन पर क्यों निकालते हैं जो हमारी वापसी का इंतजार तस्बीह हाथ में लिए कर रहे होते हैं? याद रखिए, आपकी डिग्री, आपका ओहदा और आपकी दौलत सब बेकार है अगर आपके वालिदैन आपसे बात करते हुए झिझक महसूस करने लगें कि कहीं बेटा या बेटी नाराज ना हो जाए। ये झिझक ही वो खामोश बद्दुआ है जो आपके मुकद्दर को दीमक की तरह चाट जाती है। आइए एक कहानी से इस हकीकत को समझते हैं। असद और मुर्शिद वाली कहानी, जिसे तुमने अपनी बदतमीजी से खामोश कर दिया है। वो नौजवान उस दिन बहुत रोया। उसे महसूस हुआ कि वो तो कामयाबी के नाम पर एक ऐसी इमारत खड़ी कर रहा था जिसकी बुनियादें ही खोखली थी। हम अक्सर समझते हैं कि शायद उम्र के साथ साथ वालिदैन की बातें आउटडेटेड हो गई हैं, मगर हम ये भूल जाते हैं कि जिंदगी गुजारने का फन किताबों से नहीं, तजुर्बों से आता है। जब हम उनके तजुर्बे को रद्द करते हैं तो हम सिर्फ एक इंसान का दिल नहीं तोड़ते, बल्कि उस शफकत को ठोकर मारते हैं जो कायनात में रब की सिफत है। क्या आप जानते हैं कि जब आप उनकी बात काटकर अपनी बढ़तरी साबित करते हैं तो वो जबान से तो कुछ नहीं कहते, मगर उनकी रूह तड़प उठती है, और जब रूह जख्मी हो जाए तो दुआएं भी रास्ता बदल लेती हैं। हम अक्सर जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो हमारी बरकत उड़ा देती हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में भी रुकावटें हैं, तो आज ही अपने अना के बुत को तोड़ दें। कामयाबी का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होता। असल कामयाबी वो बरकत है जो थोड़ी रकम में भी ढेरों सुकून दे दे। आपने देखा होगा कि कई लोग करोड़ों कमाने के बावजूद सुकून की एक गोली के मोहताज होते हैं, जबकि कुछ लोग मामूली तनख्वाह में भी हंसते बसते घराने के मालिक होते हैं। ये फर्क सिर्फ माँ बाप की दुआ का है। वो जब हाथ उठाते हैं तो अल्लाह ताला उनकी हया रखता है और आपकी जिंदगी के वो कांटे भी हटा देता है जिनका आपको पता भी नहीं होता। आज अगर आपकी गाड़ी बार बार खराब हो रही है, बिजनेस में अचानक नुकसान हो रहा है या घर में बीमारी डेरे डाले हुए है, तो एक बार अपने रवैये का ऑडिट जरूर करें। क्या आपके घर में कोई ऐसा दिल तो नहीं जो आपकी वजह से उदास है? 3 याद रखिए,
कामयाबी का रास्ता किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से नहीं, बल्कि आपके घर के उस सहन से गुजरता है। कायनात का मालिक आपके लिए वो दरवाजे खोल देता है जिनका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होता। अगर इस वीडियो ने आपके दिल पर असर किया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में आमीन लिखकर इस खैर के काम में हमारा साथ दें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।